सोचो, एशिया कप का फाइनल, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, दुबई का स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, और जब समीर मुन्हास ने पहला बड़ा छक्का मारा, उसी पल फैसला हो गया था। आज सिर्फ मैच नहीं, पूरा एशिया हिलाने वाली कहानी लिखी जा रही है। दुबई का स्टेडियम उस दिन सिर्फ एक ग्राउंड नहीं था, बल्कि एक जंग का मैदान लग रहा था। फ्लडलाइट्स की तेज रोशनी ने रात को दिन बना दिया था, और स्टैंड्स में बैठे हजारों फैंस का शोर हर लम्हा बढ़ता जा रहा था। हर तरफ ग्रीन और ब्लू जर्सीज का रंग बिखरा हुआ था, लेकिन पाकिस्तानी फैंस के पाकिस्तान पाकिस्तान के नारे पूरे स्टेडियम पर हावी नजर आ रहे थे। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये इज्जत, राइवलरी और फ्यूचर स्टार्स का फाइनल था। फाइनल का प्रेशर हर चीज में महसूस हो रहा था। प्लेयर्स के चेहरों पर फोकस, डगआउट में बेताबी, और बाउंड्री लाइन के पास खड़े सब्स्टिट्यूट्स भी हर बॉल पर रिएक्ट कर रहे थे। कैमरा कभी पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम दिखा रहा था, जहां प्लेयर्स पुरजोश थे, और कभी इंडियन कैंप, जहां खामोशी और टेंशन साफ नजर आ रही थी। जब कैप्टन टॉस के लिए आए और हैंडशेक नहीं हुआ, उसी पल माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। क्राउड ने इस मोमेंट को तुरंत फील कर लिया कि आज मैच में सिर्फ क्रिकेट नहीं होगी, बल्कि जज्बात भी फुल ऑन होंगे। हर डिलीवरी से पहले स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता, और बॉल जैसे ही बैट से लगती, या तो तालियों का तूफान आता या फिर चीखों का शोर। ये वही माहौल था जो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के बीच फाइनल में ही देखने को मिलता है। इस हाई वोल्टेज एटमॉस्फेयर ने मैच को पहले ही ओवर से यादगार बना दिया। मैच शुरू होने से पहले ही एक अहम मोमेंट आ चुका था, जब इंडिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। उस वक्त लग रहा था कि ये डिसीजन कंडीशंस को देखकर लिया गया है, लेकिन प्रेशर और फाइनल के माहौल को शायद सही तरह जज नहीं किया गया। यंग पाकिस्तानी बैटिंग को अंडर एस्टिमेट किया गया, और ये सोचा गया कि अर्ली विकेट्स मैच का रुख बदल देंगे। लेकिन जैसे जैसे ओवर्स गुजरते गए, ये फैसला इंडिया के लिए भारी साबित होता चला गया, क्योंकि पाकिस्तान ने स्कोर बोर्ड पर इतना प्रेशर खड़ा कर दिया कि मैच वहीं से उनके हाथ से निकल गया। जैसे ही समीर मुन्हास क्रीज पर आए, स्टेडियम का माहौल एकदम से बदल गया। शुरू के चंद बॉल्स उसने संभाल कर खेले, लेकिन आंखों में जो कॉन्फिडेंस था, वो दूर से ही नजर आ रहा था। हर शॉट में बैलेंस, हर मूवमेंट में क्लैरिटी, जैसे ये स्टेज उसी के लिए बना हो। धीरे धीरे उसने अपनी टाइमिंग सेट की, और फिर जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने इंडियन बॉलर्स को डिफेंसिव मोड में ढकेल दिया। कवर ड्राइव्स पर तालियों की गूंज, पुल शॉट्स पर क्राउड का खड़ा हो जाना, और हर छक्के के साथ पाकिस्तान पाकिस्तान के नारे और तेज हो गए। समीर सिर्फ रन्स नहीं बना रहा था, वो प्रेशर को अपनी ताकत बना रहा था। फाइनल जैसे मैच में इतनी मैच्योरिटी और कामनेस ने सबको बता दिया कि ये सिर्फ एक अच्छी इनिंग नहीं, बल्कि एक नए सुपरस्टार का जन्म है, जो फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट का चेहरा बनने वाला है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया, समीर मुन्हास की इनिंग्स सिर्फ एक बड़ी स्कोर नहीं रही, बल्कि एक पूरी कहानी बन गई। हर ओवर के साथ स्कोरबोर्ड बढ़ता जा रहा था, और इंडियन बॉलर्स के चेहरों पर फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रही थी। समीर ने ना सिर्फ शॉट्स लगाए, बल्कि गेम को समझा, फील्ड को रीड किया, और प्रेशर को अपने कंट्रोल में रखा। ये वही क्वालिटी होती है जो अच्छे प्लेयर को ग्रेट बनाती है। 113 बॉल्स पर खेली गई ये इनिंग्स पेशेंस और पावर का परफेक्ट मिक्स थी। जब फील्डर्स बाउंड्री पर खड़े थे, समीर ने गैप निकाला। जब बॉलर्स ने लेंथ चेंज की, समीर ने टाइमिंग से जवाब दिया। 17 चौके और 9 छक्के सिर्फ नंबर्स नहीं थे, हर बाउंड्री के साथ स्टेडियम का शोर और तेज होता चला गया। क्राउड खड़ा होकर हर शॉट पर रिएक्शन दे रहा था, जैसे हर फैन इस इनिंग्स का हिस्सा बन चुका हो। और जब आखिरकार समीर 172 रन्स बनाकर आउट हुआ, पूरा स्टेडियम उसके लिए खड़ा हो गया। ये रिस्पेक्ट सिर्फ रन्स के लिए नहीं थी, बल्कि इस बात के लिए थी कि उसने फाइनल जैसे दबाव वाले मैच में एक ऐसी इनिंग्स खेली जो सालों याद रखी जाएगी। ये इनिंग्स पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट की हिस्ट्री में सुनहरी अल्फाज में लिखी जा चुकी है। जब 337 रन्स का बड़ा टारगेट स्कोर बोर्ड पर चमक रहा था, तब सबकी नजर पाकिस्तानी बॉलर्स पर थी। फाइनल का प्रेशर, इंडिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम और एशिया कप का ख्वाब। लेकिन जैसे ही बॉल अली रजा के हाथ में आई, मैसेज बिल्कुल क्लियर था, आज यहाँ कोई रहमत नहीं होगी। पहले ही स्पेल से पेस, डिसिप्लिन और अग्रेशन का ऐसा मिक्स देखने को मिला कि इंडियन बैट्समैन बैकफुट पर चले गए। हर रन मुश्किल लग रहा था, हर बॉल एक नया इम्तिहान बन चुकी थी। अली रजा की लाइन और लेंथ इतनी टाइट थी कि बैट्समैन के पास ऑप्शंस ही नहीं बचे। जब पहली विकेट गिरी, स्टेडियम में शोर का तूफान आ गया, और वहीं से कोलैप्स की शुरुआत हो गई।
एक विकेट के बाद दूसरी और फिर तीसरी। प्रेशर इतना बढ़ गया कि इंडियन बैटिंग रिदम ही भूल गई। अली रजा ने सिर्फ विकेट्स नहीं ली बल्कि पूरी बैटिंग लाइन को मेंटली ब्रेक कर दिया और 4 अहम विकेट्स हासिल करके मैच पाकिस्तान के हक में झुका दिया। दूसरी तरफ अब्दुल सुभान, मोहम्मद सय्यम और हुज़ैफा हसन ने भी कमाल का साथ दिया। कोई पेस से, कोई वेरिएशन से, कोई परफेक्ट टाइमिंग के साथ स्ट्राइक करता रहा। फील्डर्स हर बॉल पर एनर्जेटिक थे, डाइव्स लग रही थी और हर विकेट पर टीम एक फैमिली की तरह सेलिब्रेट कर रही थी। ये बॉलिंग सिर्फ स्किल्स का नहीं बल्कि बिलीफ का नतीजा थी। उस वक्त लग रहा था कि इंडियन बैट्समैन सिर्फ स्कोर नहीं बल्कि वक्त से भी हार चुके हैं। ये वही फेज था जहां से फाइनल पाकिस्तान की मुट्ठी में आ चुका था। जैसे ही पावर प्ले के बाद मैच मिडिल ओवर्स में दाखिल हुआ, इंडियन बैटिंग पर प्रेशर साफ नजर आने लगा। स्कोरबोर्ड का बोझ इतना ज्यादा था कि हर बैट्समैन क्रीज पर आते ही सर्वाइवल मोड में चला जाता। जो टीम चेसिंग के लिए मशहूर होती है, आज वही टीम कंफ्यूजन का शिकार थी। शॉट्स हाफ हार्टेड हो गए, फुटवर्क स्लो लगने लगा और डिसीजन मेकिंग में हिचकिचाहट आ गई। हर ओवर के साथ रिक्वायर्ड रन रेट और ज्यादा डरावना होता चला गया। मिडिल ऑर्डर से उम्मीद थी कि वो इनिंग्स को संभालेगा, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने उन्हें बिल्कुल मौका ही नहीं दिया। एक विकेट गिरती तो दूसरा बैट्समैन प्रेशर के साथ क्रीज पर आता और कुछ ही बॉल्स बाद पवेलियन का रास्ता देख लेता। क्राउड हर विकेट पर पागलपन से झूम उठता और इंडियन कैंप में खामोशी गहरी होती चली गई। लोअर ऑर्डर के पास ना टाइम था और ना ही रन्स का सहारा। रिस्क लेने की कोशिश में शॉट्स मिस टाइम हुए, कैचेस लिए गए और स्कोरबोर्ड रुक सा गया। जब आखिरी विकेट गिरी और इंडिया 156 पर ऑल आउट हुई, उस वक्त सिर्फ एक कोलैप्स नहीं हुआ था बल्कि एक पूरी बैटिंग प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा था। ये कोलैप्स प्रेशर, डिसिप्लिन और बिलीफ के फर्क का सबसे बड़ा सबूत बन चुका था। जब फाइनल के आखिरी ओवर्स खत्म हुए और स्कोर बोर्ड पर पाकिस्तान का नाम 191 रन से जीत के साथ चमक रहा था, तो पूरा स्टेडियम खुशी के जश्न में डूब गया। ये सिर्फ एक मैच जीतने की खुशी नहीं थी, बल्कि अंडर 19 एशिया कप का दूसरा टाइटल पाकिस्तान के नाम करने का एहसास था। 2012 में पाकिस्तान और इंडिया ने ये ट्रॉफी जॉइंटली जीती थी, लेकिन इस दफ़ा जीत सिर्फ ग्रीन शर्ट्स के हाथ में थी और ये विक्ट्री पूरी दुनिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग पैगाम थी। पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर ब्राइट है और यंग स्टार्स रेडी हैं वर्ल्ड स्टेज पर अपना नाम रोशन करने के लिए। कैप्टन फरहान यूसुफ का प्री मैच कॉन्फिडेंस और प्रॉमिस, हम फाइट करेंगे और टाइटल जीतने की कोशिश करेंगे, आज हकीकत बन चुका था। हैंडशेक न हुआ, स्माइल्स न हुई, लेकिन जवाब ग्राउंड पर मिल गया। ये मैच सिर्फ स्कोरबोर्ड का गेम नहीं था, बल्कि जज्बात, डिसिप्लिन और टीम वर्क का सबूत था। फैंस के लिए ये दिन यादगार बन गया। हर फैन ने फील किया कि उन्होंने सिर्फ क्रिकेट देखी नहीं, बल्कि एक नई जनरेशन के हीरोज का जन्म विटनेस किया। इस दिन के मोमेंट्स, शॉट्स और विकेट्स हमेशा याद रखे जाएंगे, क्योंकि यहीं से पाकिस्तान के कल के स्टार्स ने अपनी कहानी लिखना शुरू की। ये सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट का नया चैप्टर था।